छठ पूजा हमारे यूपी बिहार वालों के लिए क्या महत्व है, ये पूजा कैसे किया जाता है, वो सब मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी। तो स्किप किए बिना पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको इस छठ पूजा में जानना बहुत ज़रूरी है। हरिओम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज बात करते हैं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा हमारे लिए क्या महत्व है वो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नहाय खाए के दिन हम लोग क्या करें क्या ना करें। तो नहाय खाए या फिर उसे कद्दू भात भी बोला जाता है, क्योंकि कद्दू और चावल और चने की दाल बनता है उसमें उस दिन। नहाय खाए कब है? तो नहाय खाए 17 नवंबर शुक्रवार को पड़ रहा है। उस दिन सुबह सुबह उठ के बाल धो के नहाने के बाद ही खाना बनता है, और उस दिन से लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। घर में बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ का घर होता है तो घर में बनना ही नहीं चाहिए लहसुन प्याज। और व्रती को तो दीपावली के बाद ही ना लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए। लोग नहीं छोड़े हैं तो कोई बात नहीं, नहाय खाए के दिन से आप ये काम कर सकते हैं। तो नहाय खाए के दिन आप लोग नहा धो के उसके बाद अच्छे से साफ़ करके, पहले वाला कुछ भी नहीं रहना चाहिए लहसुन प्याज, क्योंकि छठ पूजा बहुत ही पवित्र तरीके से किया जाता है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे ये कर लिए ये ना कर लिए, नहीं, एकदम ध्यान से कि कोई गलती ना हो मुझसे, वैसे करना चाहिए। और नहाय खाए का खाना बनने के बाद सबसे पहले व्रती को ही खाना खाना चाहिए, उसके बाद घर में और मेंबर को खाना खाना चाहिए। उसके दूसरे दिन नहाय खाए के बाद होता है हमारा खरना। खरना में व्रती पूरा दिन निखंड निर्जला, पानी का एक बूंद भी गला के अंदर नहीं जाना चाहिए। निखंड होने के बाद शाम में बनता है खीर और पूरी। खीर पूरी बनता है, उसके बाद केले के पत्ते पे ऐसा बोला जाता है कि छठी मैया को न्योता दे रहे हैं हम लोग, तो केले के पत्तों पे खीर और पूरी को ढक के रख दिया जाता है। और केले के पत्ते पे रखने के बाद भगवान को न्योता दिया जाता है और अच्छे से पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद ही व्रती उसी रूम में, कोई नहीं देखना चाहिए, गेट बंद करके व्रती को खाना खाना चाहिए उस दिन। उसके बाद जब व्रती खाना खा लेंगे तो गेट खुलेगा, तो सब लोग प्रणाम करके, व्रती को प्रणाम करके, उसके बाद वो जो प्रसाद होता है वो सबको बांट दिया जाता है, घर में जो भी रहते हैं। उसके बाद अपना खाना खाया जाता है। रूम बंद करके ही जितना व्रती खाना खाते हैं बस उतना ही खाते हैं, बाहर में उसके बाद नहीं खाया जाता है। और उसके सुबह सुबह उठ के 3 से 4 बजे के बीच में जैसे लोग सरगी लेते हैं, तो इसमें सरगी नहीं लिया जाता है, बस चाय पानी पीते हैं। कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग ये भी नहीं पीते हैं। तो अपने अपने घर का नियम जैसे होता है वैसे ही इस व्रत में करना चाहिए, कुछ अलग या कुछ कम नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम से शुरू होता है छठ पूजा का पहला अर्घ का पहला व्रत। और उस दिन से तैयार होता है छठ पूजा का अर्घ का सारा सामान लोग बनाता है, सारा सामान इकट्ठा करता है। तो उसमें फल वगैरह सारा फल रहता है, नारियल, केला और डाव, ये सब रहता है। ये सब तो मार्केट से आता है। और घर में बनता है बहुत सारा पकवान, जैसे कि ठेकुआ, गुंजिया, लड़ुआ, जैसे आटे का बनता है ना, वैसे ही चावल का लड्डू बनता है और यही सब बनता है। उसके बाद ये सब घर के दूसरे मेंबर भी बना सकते हैं, क्योंकि व्रती को इतना भारी व्रत होता है तो उनका तो हेल्प करना चाहिए। इनमें जितना हेल्प किया जाता है ना, जितना काम किया जाता है उतना सही रहता है। और व्रती को अच्छा माहौल देना चाहिए,
उस दिन। ऐसा माहौल देना चाहिए कि थोड़ा सा आसान हो जाए ये व्रत, ऐसा ना लगे कि गला सूख रहा है, घर में ऐसा माहौल है, तो थोड़ा सा अच्छा माहौल रहना चाहिए घर। और अब टाइम आता है शाम के अर्घ का, घाट पे जाने का। उससे पहले लोग डाला तैयार किया जाता है। दौरा में बांस का या पीतल का सूप रहता है। अगर आपके पास पीतल का सूप है तो आप दौरा बांस का रख सकते हैं, क्योंकि बांस शुभ माना जाता है। बांस का आप सूप भी रख सकते हैं और पीतल का भी सूप रख सकते हैं, या कोई ना कोई चीज़ आपको बांस का रखना चाहिए उसमें। तो शाम में घाट पे जाके सब लोग अर्घ देते हैं। उसके बाद शाम में तो थोड़ा ही टाइम लगता है, तो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा ही टाइम में चले आते हैं। सबसे मेन होता है सुबह का। सुबह घंटों खड़े रहना पड़ता है पानी में, और तब जाके सूर्य भगवान का दर्शन होता है, तब जाके हमारा अर्घ होता है। तो वैसे ही होता है सुबह में जो शाम में जो प्रसाद चढ़ाए हैं वो अलग करके रख दे लेते हैं, और फिर नया उसी सूप में नया प्रसाद रखते हैं। उसके बाद जाते हैं फिर सुबह में अर्घ देने के लिए। सुबह में घंटों पानी में खड़ा रहना पड़ता है, उसके बाद सूर्य भगवान का दर्शन होता है। उसके बाद हम लोग अर्घ दे के चले आते। उसके बाद व्रती पालन करते हैं। दोस्तों, बिहार में ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम होता है, तो हमारे यहाँ ऐसा ही नियम होता है। और ऐसा ही नियम मैं सबसे संक्षिप्त में आपको बताई हूँ, सबसे छोटे तरीके से, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए आपको सबसे कम टाइम में सबसे कम ही जानकारी मिल पाई है। दोस्तों, छठ पूजा का छोटा छोटा नियम ही बहुत महत्वपूर्ण होता, और ये सब बताने लगी तो मेरा वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे कम टाइम में संक्षिप्त में आपको समझाई हूँ। और ये व्रत छठ पूजा अपने अपने घर के हिसाब से किया जाता है, कि आप लोग के घर में जैसे होता आया है वैसा ही करें। कोई अलग नियम नहीं होता है इसमें कि कोई दूसरा ऐसा कर रहा है तो हम लोग भी ऐसा करें, नहीं। हम लोग के जो परंपरा चला आया है, जैसे करते हैं वैसे ही किया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा बहुत ही कठिन व्रत है, तो इसमें सबसे मेन होता है कि व्रती को जितना हेल्प मिले उतना सही रहता है। आप लोग जितना हेल्प कर पाए व्रती का उतना सही रहता है। और आसपास जो नहीं सक्षम है, अगर आपके पास है वो चीज़, जितना दान दे सके आप दे सकते हैं इसमें। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा, यूज़फुल है, तो एक लाइक ज़रूर करें। और हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे इसी तरह की जानकारी रहती है। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाके जय छठी मैया ज़रूर लिखें।